HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 50 तलबा ने UGC नेट के इम्तहान में कामयाबी का झंडा लहराया। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अनु कुमारी ने JRF में नुमाया कामयाबी हासिल की। मोतिहारी के आर्य विद्यापीठ स्कूल को CBSE स्किल एक्सपो के लिए किया गया मुंतखब। 8वीं दर्जा के 2 होनहार तलबा ने एक खुसूसी ट्रैफिक सेफ्टी शील्ड बनाई। आइंदा त्योहारों को लेकर मशरकी चंपारण जिले के DM और SP की सदारत में अहम मीटिंग हुई। मुनक़द जिलाई इंतजामिया की तरफ से की जा रही पूरी तैयारी। पटाखों की गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फरोख्त के खिलाफ सख्त तहक़ीक़ात के लिए दी गई हिदायत। अकाउंट असिस्टेंट की रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सर्टिफिकेट देने के एवज में एसातिज़ा से पैसे लेने का है इल्ज़ाम। रक्सौल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का ये मामला। और 32 साला नौजवान की ट्रेन की जद में आकर हुई मौत। मझौलिया के बहुअरवा में वाक़ 177C गेट के करीब पेश आया ये वाक़या। HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपनी तालीमी मयार का मुजाहरा करते हुए UGC नेट 2024 जून के हुए इम्तहान में अपना परचम लहराया है। काबिल जिक्र है कि इस बार यूनिवर्सिटी के कुल 50 तलबा ने इस बावकार इम्तहान में कामयाबी हासिल की है, जिनमें से एक ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। कुल 31 तलबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर और 18 तलबा ने PhD में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अनु कुमारी ने JRF का इम्तहान पास कर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। इस इम्तहान में शुबह मैनेजमेंट साइंस के कुल 17 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। इसके बाद शुबह सियासियात के 7 तलबा ने इस इम्तहान को पास किया है। खासतौर पर अनु कुमारी, जो शुबह मैनेजमेंट साइंसेज की तलबा हैं, उन्होंने JRF की इम्तहान में बावकार अहलियत हासिल की है। इस शानदार कामयाबी पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने तमाम कामयाब तलबा, उनके वालिदैन और एसातिज़ा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए एक तारीखी लम्हा है। हमारे तलबा की ये कामयाबी उनकी मेहनत, अज़्म और यूनिवर्सिटी के मयारी तालीम की अकास भी है। ये कामयाबी हमारे एसातिज़ा की लगन और रहनुमाई का भी जीता जागता सबूत है। हमें यकीन है कि ये तलबा अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क और माशरे की बेहतरी में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी के 8वीं जमात के होनहार तलबा आदर्श और प्रियांशु ने पटना में मुनक़द CBSE स्किल एक्सपो और गाइडेंस महोत्सव में अपना प्रोजेक्ट पेश कर पूरे बिहार के अलावा अपने ज़िले और समाज का नाम रोशन किया। वहीं इस प्रोजेक्ट में IR सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइवर के नींद का पता लगते ही गाड़ी को बाहिफाजत रोक देता है और करीबी पुलिस स्टेशन और अस्पताल को फौरी इत्तलात भेजता है। इस तकनीक से न सिर्फ सड़क हादसात में कमी आएगी, बल्कि लोगों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल परिमीता सरकार ने इस अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे तलबा ने न सिर्फ अपना स्कूल बल्कि पूरे चंपारण के लिए फख्र की बात की है। ये उनकी मेहनत और हमारे एसातिज़ा की कड़ी मेहनत का नतीजा है। वहीं डायरेक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि मुस्तकबिल को ज़हन में रखते हुए हमने अपने स्कूल में ज़िले की पहली रोबोटिक्स लैब कायम की थी और आज हमारे बच्चों ने इसकी ज़बरदस्त अफादियत साबित की है। इसी बीच आपको बताते चलें कि आर्य विद्यापीठ शुमाली बिहार का पहला वाहिद स्कूल है जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया है। वहीं ये इंतखाब एक सख्त इम्तहान और थ्योरी और अमली कारकर्दगी के बाद किया गया, जिसमें पटना, रांची, अरवल, धनबाद, हाजीपुर और दानापुर के स्कूल भी शामिल थे। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल और पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात की मुश्तरका सदारत में मशरकी चंपारण कलेक्ट्रेट में वाक़ डॉक्टर राधा कृष्णन ऑडिटोरियम मुंशियात की गैर कानूनी फरोख्त और स्मगलिंग, रोड सेफ्टी, दिवाली और छठ पर गैर कानूनी तरीके से पटाखे की खरीदो फरोख्त, इम्तनाई महकमे के कामों का एक जामे मीटिंग मुनक़द की गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के तमाम सब डिविजनल अफसरान को हिदायत दी कि वह पटाखों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुसलसल मुहिम चलाएं और अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ के मौके पर पटाखे अंधाधुंध फरोख्त किए जाते हैं। सभी सब डिविजनल अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स या दुकानदार बगैर लाइसेंस के पटाखे स्टोर या फरोख्त न करें।
अगर कोई शख्स पटाखों का स्टॉक रखता है तो उसे मकामी पुलिस स्टेशन को मुतला करना होगा। वहीं पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह रक्सौल सरहदी इलाके में नेपाल से आने वाली नकदी की जांच करें और किसी भी शक की सूरत में रकम जब्त करके पुलिस स्टेशन में जमा कराएं और महकमा इनकम टैक्स को फौरन इत्तला करें। उनका मजीद कहना था कि मुंशियात के आदी अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, इसलिए शहर के शनाख्तशुदा मकामात, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटलों और ढाबों वगैरह की चेकिंग कर कार्रवाई की जाए। मुंशियात के आदी अफराद को पकड़कर सीधा अस्पताल में वाक़ डिएक्शन सेंटर भेजने का काम किया जाए। कस्टम डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत देते हुए पुलिस कप्तान ने कहा कि कस्टम डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स रक्सौल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सादे लिबास में नहीं हो बल्कि अपने खास यूनिफॉर्म में ही रहे। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ तमाम सब डिविजनल अफसरान, मुतल्लका जिलाई सतह के अफसरान, कस्टम, एक्साइज और एसएसबी के अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे, जबकि बाकी के सब डिविजनल अफसरान और मुतल्लका अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक हुए। मशरिकी चंपारण जिला महकमा तालीम इन दिनों अपने काम की वजह से खूब चर्चा में है। हाल ही में ढाका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस की बीपीएम सुमीत और फरीद पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा था और इसके बाद उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अब इसके बाद एक नया मामला फिर से सामने आया है। रक्सौल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के अकाउंटेंट असिस्टेंट का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रक्सौल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के अकाउंट असिस्टेंट हकीम अनवर सक्षमता पास इसातिज़ा से सर्टिफिकेट देने के बदले में 200 रुपये ले रहे हैं और फिर इसातिज़ा को उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि वीडियो में पैसे लेने वाला हकीम अनवर की सर्विस 1.5-2 माह कबल ही खत्म हो गई थी। इसके बावजूद वह काम कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की हिदायत पर रिश्वत लेने वाले हकीम अनवर के खिलाफ रक्सौल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर संजय कुमार ने कहा है कि रक्सौल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी फॉर्म ए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रक्सौल बीआरसी में काम करने वाले बीपीएम बीआरपी अकाउंटेंट का बड़े पैमाने पर तबादला भी कर दिया गया है। नरकटियागंज सुगोली रेलवे स्टेशन पर वाक़ बहुअरवा फाटक नंबर C 177 पर नामालूम 32 साला शख्स की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। इंस्पेक्टर कम पुलिस स्टेशन सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नागेंद्र महतो के तौर पर की गई है, जो थाना इलाके में ही वाक़ बहुअरवा पंचायत वार्ड नंबर 7 बथान टोला के साकिन रामाश्रय महतो के बेटे थे। वहीं इस वाक़े के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है और इसके बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें एसटीवी के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।